तो वैसे तो स्थानीय निकायों में चुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा हो या सपा या फिर बसपा, इन दलों की ओर से तैयारी जिस स्तर पर की जा रही है वो 2024 का संदेश देती है, क्योंकि अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा पसमानदा वाले फैक्टर को आजमाने की तैयारी में है। तो वहीं सपा ने दलित, ओबीसी के साथ ब्राह्मण समाज को साथ लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। वहीं बसपा हर एक बूथ पर महिला मतदाताओं की साधने की तैयारी कर रही है। चौबीस की चुनावी पिच पर निकाय टेस्ट। शहर की सत्ता की लड़ाई, आगे दिल्ली वाली चढ़ाई। यूं तो चुनाव स्थानीय नगर निकायों के होने हैं, लेकिन सियासत की जमीन पर बिसात उस छोर तक बिछाई जा रही है जो 2024 का संदेश लेकर आई। निकाय चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर हलचल बढ़ गई है, रणनीति बनाई जा रही है, कैंडिडेट के नाम पर विचार हो रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर टिकट के लिए आवेदन करने वाले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। टिकट के लिए आवेदन करने वाले सभी कार्यकर्ता अपना बायोडाटा लेकर पहुंचे थे। निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो चुका है। 760 जो निकाय हैं वहाँ जो सीटों का रिजर्वेशन है उसे जारी कर दिया गया, यानी नोटिफिकेशन इन सीटों के लिए जारी कर दिया गया। और उसके बाद अब जो सियासी दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी कार्यालय पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले निकाय चुनाव के लिए सपा बूथ स्तर पर मजबूत घेराबंदी करने का प्लान तैयार कर रही है, जिसके लिए सपा बूथ स्तर पर युवाओं को जिम्मेदारी देने का प्लान बना रही है। दावा है कि इस बार निकाय चुनाव के नतीजे सपा के पक्ष में होंगे। निकाय चुनाव के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन जारी हो गया तो पार्टी की भी तैयारी तेज हो गई है। तेज हो गई और वही चुनाव के बारे में बात हुई थी। ये पार्टी अब पूर्व विधायक जो उनको भी एक जिम्मेदारी देगी निकाय चुनाव दे रही है और तैयारी है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इन चुनाव को भी ज़्यादा सीटें नहीं, अधिकतम से जीता जाए। वैसे तो सपा जातीय जनगणना का मुद्दा पहले से उठा रही है और अब सपा ने दलित समाज के साथ ब्राह्मण समाज को साथ लेने की रणनीति पर कदम बढ़ा दिए हैं। हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि भारी संख्या में ब्राह्मणों को जोड़िए और किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा को भगाने का पूरा प्रयास किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का हो रहा है। दरअसल सपा की हर मुमकिन कोशिश 2017 में हुए निकाय चुनाव से आगे बढ़ने की है। 2017 में समाजवादी पार्टी एक भी नगर निगम में महापौर की सीट पर कब्जा नहीं कर पाई थी। भाजपा ने 14 नगर निगमों में कब्जा जमाया था। मेरठ और अलीगढ़ में बसपा को जीत मिली थी। इस बार नगर निगमों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। ऐसे में भाजपा की रणनीति सभी नगर निगमों, नगर पंचायत और नगर पालिका में कब्जा जमाने की है। नतीजा भाजपा ने निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का सपना देख रही सपा पर हमले तेज कर दिए हैं। लोगों को भाजपा पर भरोसा है, ना सपा पर भरोसा है, ना बसपा पर भरोसा है, ना कांग्रेस पे भरोसा है। भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो सुशासन है, भाजपा है तो भ्रष्टाचार से मुक्ति है, भाजपा है तो खुशहाली है, भाजपा है तो डबल इंजन सरकार की योजनाओं की भरमार है, अन्यथा केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव, रामपुर लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा की रणनीति बदली हुई है। आने वाले निकाय चुनाव में एक बार फिर पसमानदा समाज को लुभाने के लिए भाजपा पसमानदा समाज से कैंडिडेट उतारने पर विचार कर रही है। पसमानदा समाज के भी जो आवेदन करता होंगे उनको टिकट देगी क्या? इस बार अल्पसंख्यक समाज को टिकट देगी बीजेपी? हाँ, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हम लड़ा सकते हैं, हमारी परिस्थिति अनुकूल है, उन परिस्थितियों में सभी समाज के वर्गों को, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अनुसूचित जाति हों, अल्पसंख्यक, सबको लड़ाएंगे।
मतलब ये कि भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस जातीय समीकरणों पर है। माना जा रहा है कि जातीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर ही भाजपा अपने टिकट तय करेगी। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।